गुरुवार को बीजापुर के जंगलों में भीषण मुठभेड़ हुई। 26 नक्सली ढेर हो गए। एनडीटीवी की टीम दुर्गम इलाकों से होती हुई उस जगह पर पहुंची जहां पर यह एनकाउंटर हुआ। वहां चारों तरफ सिर्फ मुठभेड़ के निशान नजर आ रहे थे। पेड़ों पर गोलियों के निशान थे। गोलियों के खाली खोखे, नक्सलियों का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। हर एक हिस्सा गवाही दे रहा था कि वहां पे कितना भीषण मुठभेड़ हुआ है। देखिए एनकाउंटर वाली जगह से संवाददाता विकास तिवारी और पंकज भदौरिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीस मार्च को बीजापुर के गंगालूर एरिया के एंड्री के जंगल में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कभी ये इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। अब यहाँ कदम रखने से पहले नक्सली भी कई बार सोचेंगे। एनकाउंटर के बाद कच्चे रास्तों, घने जंगलों, नदी को पार कर एनडीटीवी की टीम एंड्री के जंगल में वहां पहुंची जहां ये एनकाउंटर हुआ था। यही वो इलाका है जहाँ पर मुख्य मुठभेड़ हुई थी। मैं बता दूं कि जवानों ने इसे अपना एक महफूज ठिकाना बनाया था। यहीं पर 26 नक्सलियों को घेरा गया था। यहाँ पर बहुत सारे मुठभेड़ के साक्ष्य मिल रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक चना का पैकेट दिख रहा है, चूड़े का पैकेट दिख रहा है। मतलब जवानों, ऐसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि जवान इसी इलाके पर भोजन किए। भोजन करने के बाद अपना विजय जश्न भी वो इसी इलाके पर मनाए हैं। देख सकते हैं कि यह वही इलाका है जहां पर कल बड़ी मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ होने के बाद 26 नक्सलियों को जवानों ने इस मुठभेड़ में मार गिराया गया था और बड़े कैडर के नक्सली मारे गए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि AK-47, इंसास, SLR जैसे बड़े हथियार भी बरामद हुए थे। नक्सलवाद पर इस साल का यह सबसे बड़ा प्रहार है। सुरक्षा बलों के एनकाउंटर से पहले नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया था। इस अभेद्य घेरे के कारण जो नक्सली जिधर भागा उधर ही ढेर हो गया। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल मौके से हथियार और जांच के लिए जरूरी सामान अपने साथ ले गए। एनडीटीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो मौके पर नक्सलियों का और भी सामान बिखरा पड़ा था, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा बलों के धावा बोलते ही नक्सलियों में कैसे अफरा तफरी मची होगी। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि दिखाएं, ये मदोमपुर का वही जंगल है कल जहां सुबह 7 बजे से लगातार फायरिंग चलती रही और दोपहर 3 बजे तक फायरिंग चली, जिसके बाद 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। इस समय हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग पर पहुंचे हैं। इस इलाके में लगातार कल मुठभेड़ होती रही। आप देख सकते हैं कि कितना यह घना जंगल है जिस इलाके पर फोर्स पहुंची हुई थी। और वो जो आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक सामने, वो बेलाडीला का पहाड़ है। मुठभेड़ स्थल पर कुछ मुठभेड़ के निशान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि हम इस समय ग्राउंड जीरो की पहली तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। देख सकते हैं कि यह वही मुठभेड़ स्थल का सामान है। ये जो आपको जूते दिखाई दे रहे होंगे, ये नक्सलियों के शूज़ हैं और यहाँ पर नक्सलियों का सामान छूटा हुआ है। बहुत सारा सामान फोर्स उठा कर ले गए, हथियार बरामद करके ले गए, मगर जो दैनिक उपयोग के बहुत से सामान थे यहाँ पर छूट गए। यहाँ पर मेरे हाथ में एक कागज़ भी लगा हुआ है जिसमें नक्सलियों का इतिहास आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है साफ साफ, इतिहास लोपा ताकता उचक मुख्य घटनांग। मतलब जो देश की बड़ी घटनाएं उनको लेकर के यह सब लिखा हुआ है। 1649 में इंग्लैंड की जनवादी क्रांतिकारी हुई थी। 1776 में अमेरिका की आज़ादी की घोषणा हुई थी। इस तरीके से यह सारे उनके मतलब क्रांतिकारी लेवल के यहाँ पर पर्चे पड़े हुए हैं। देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पर कागज़ मुझे और दिख रहा है जिसमें युद्ध की रणनीति के बारे में सीधा साफ तौर पर लिखा हुआ है। इस कागज़ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पास से दिखाइए हमारे दर्शकों को। इसमें लिखा है कि सीधा सपाट, एड़ा लेस टस, प्राक जाम, साइड किक, यानी कि ये गोंडी भाषा है। बैंड पोजीशन, यानी कि जो युद्ध की रणनीति में जो पोजीशन लगती है वो सारी पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने एनडीटीवी की टीम को मुठभेड़ का आंखों देखा हाल बताया। ग्रामीणों ने बताया कई घंटों तक गोलियां चलने की लगातार आवाज आती रही। कितने बजे से गोली चली, कितने आपको क्या इसमें पता चला? मिनिमम 6:30 बजे से स्टार्टिंग हुआ सर। हम लोग सो करके सुबह उठ रहे थे। हम लोग फायरिंग का इधर से आवाज़ सुनाई दिया। हम लोग पहले उठ करके इधर जवान आया, इधर नक्सली करके हम लोग को पता भी नहीं था कि अभी इधर क्या आवाज़ आ रही करके हमारा ऐसा अचानक हुआ, आश्चर्य हुआ है सर। हम लोग लगभग कितने जवान आए थे, क्या दिखा आपको यहाँ पर?
हम लोग मिनिमम ऐसा उनकी पॉपुलेशन के बारे में इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग अनुमान हम अभी घूम करके देखे हैं, लगभग तो 2000 से ज़्यादा जवान यहाँ आ चुके हो गए। नक्सलियों की कौन सी डिवीजन इस इलाके में काम करती है? ये पश्चिम बस्तर डिवीजन है। पश्चिम बस्तर डिवीजन काम करती। कोई बड़ा लीडर भी मौजूद था क्या? क्या उसका माने नक्सलियों को इतना जानकारी नहीं, उनको हम लोग मिला नहीं है। नक्सलियों को हम लोग हकीकत में हम देखा नहीं सर। हम जब फायरिंग स्टार्ट हुआ तब से हम वो फायरिंग का आवाज़ सुने दी हम। 20 मार्च को जंगल में बहुत बड़े इलाके में मुठभेड़ हुई थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एनडीटीवी की टीम जंगल में जिस तरफ जा रही थी वहां गोलियों के निशान और कारतूस के खाली खोखे नजर आ रहे थे। तो बता दूं, मैं देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर कारतूस के निशान दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक खून का निशान। मतलब यहाँ पर एक बड़े माओवादी को जवानों ने ढेर किया है। ये आपको ये जो नाला दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि मधुमपुर का यह जंगल है, इसे चारों ओर से जवानों ने इसे घेर रखा था। यहाँ पर 26 से ज़्यादा बड़े माओवादियों की मौजूदगी थी जिन्हें नक्सलियों ने मार गिराया। हम इसी इलाके पर पहुँचे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है। इससे नक्सली अपना सुरक्षित ठिकाना समझते थे। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरे चारों तरफ आपको ये खाली खोखे के निशान दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कारतूस है। ये यहाँ पर बहुत भीतर गोलीबारी हुई है। यहाँ पर 1 2 3 4 लगभग 15-20 कारतूस यहाँ पर भी पड़े हैं। एक समय था जब मार्च से जून के पहले सप्ताह तक नक्सली टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते थे। इस दौरान उनका लक्ष्य सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना होता था। इसीलिए इस समय नक्सली हमले भी ज्यादा होते थे। लेकिन अब बस्तर में तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही है। वही इलाका है, वही जवान है सब, लेकिन माहौल पूरा विपरीत हो गया है। कभी 76 जवान यहाँ पर मारे जाते थे, 25 जवान मारे जाते थे। अब यहाँ 26 माओवादी मारे गए। कुछ दिन पहले वहाँ इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 10-11 मारे गए थे। थुलथुली में 38 मारे गए। हापा टोला में 29 माओवादी मारे गए। और ये सब कब हो रही है घटना? टीसीओसी के समय में। तो आज उस घटना स्थल पर पहुँचा हूँ, बहुत जद्दोजहद से पीड़िया की तरफ से आया हूँ। और मैं ये किरंदुल की पहाड़ी के पीछे का इलाका है। यहाँ पहुँचा तो कुछ ग्रामीण थे, तो एक दादा है, उनसे पूछते हैं, थोड़ा बता रहे। दादा, आप कहाँ, कौन से गांव के हो? मधुमपारा। तो आप क्या कितने बजे से गोली का आवाज़ सुन रहे थे सुबह, बोले आप? हम घर में सो के मोहबिन निकले आ रहे थे खेत में। अच्छा। उस समय में 6:30 बजे से फायरिंग का आवाज़ सुनाई दी। बीजापुर में हुए इस एनकाउंटर को अब तक के एनकाउंटर में सबसे अहम माना जा रहा है। कारण यह है कि एनकाउंटर जिस क्षेत्र में हुआ है वो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की है, बेशक ये नक्सल मुक्त भारत के उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम है जिसे पाने का टारगेट गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी और पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।